हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ डेट फंक्शन देखे थे जहाँ पे हमने डे, मंथ, ईयर और डेट ये सारे फंक्शन देखे थे। इस वीडियो में हम डेट फंक्शन में कुछ एडवांस डेट फंक्शन देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क डे इंटरनेशनल, नेटवर्क डे इंटरनेशनल और वीकडेज। ये सारे फंक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डे। वर्क डे फंक्शन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें जानना हुआ है, जैसे हम जानना चाहते हैं कि आज की डेट से हमें 30 दिन तक ऑफिस जाना है, ठीक है। तो हमें किस डेट तक ऑफिस, लास्ट डेट कौन सा होगा जब हम ऑफिस जाएंगे, हम सपोज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम वर्क डे फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेट लिखा हुआ और यहाँ पे डेज लिखा हुआ, हम मान लेते हैं इस डेज से 10 दिन तक हमें ऑफिस जाना है, तो हमारा ऑफिस का लास्ट दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल वर्क डे ब्रैकेट स्टार्ट डेट। तो यह हमारा है स्टार्ट डेट, कॉमा डेज। तो डेज हमारा यहाँ पे 10 डेज। अब यहाँ पे हॉलीडेज आप देख रहे हो, यह ऑप्शनल है। यदि हॉलीडे भी है तो कॉमा देके आप हॉलीडे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो हॉलीडे जो है इस रेंज में आना चाहिए। मतलब जो स्टार्ट डेट और ये जो डेज हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें आना चाहिए, तब जाके वो हॉलीडे उसमें कैलकुलेट होगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं एंड एंटर कर देते हैं और इसको हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। हम इस पूरे रो का एक साथ फॉर्मेट चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डेट ही चाहिए, तो हम यहाँ पे डेट फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो लास्ट डेट होगा जब ऑफिस जाने का, जो लास्ट डेट होगा वह 24/12/2020 होगा। अब यदि इसको हमें वेरीफाई करना है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे डेट ऐड कर लेते हैं 10/12/2020 और इसको हम नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वल टेक्स्ट, ब्रैकेट में वैल्यू ले लेते हैं, कॉमा। हम भी बता रहे हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन क्यों यूज करें, डी डी डी, क्योंकि जब भी हम वर्क डे का यूज करते हैं तो उसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे डेट ले लिया कि हम सैटरडे और संडे को हाईलाइट कर दें ताकि हम बहुत इजीली हम इसको वेरीफाई कर पाए। तो यहाँ पे आप देखो सैटरडे एंड संडे को हमने हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट लिया है 10/12/2020 और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है यदि हमें 10 दिन ऑफिस जाना है तो हमें हमारा लास्ट डेट ऑफिस में कौन सा होगा, 24/12/2020, ठीक है। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें वर्क डे जब फंक्शन हम यूज करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा स्टार्ट डेट होता है वह उसको काउंट नहीं करता है और इसके अलावा सैटरडे और संडे को भी काउंट नहीं करता है। तो यह जो हमारा स्टार्ट डेट है यह तो काउंट होगा नहीं, तो 1, उसके बाद सैटरडे संडे हम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखो 24/12/2020 तक ऑफिस जाना होगा। यदि हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 5, तो 17 तक हमें ऑफिस जाना होगा। हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 17 तारीख तक हमें ऑफिस जाना होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्क डे इंटरनेशनल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल वर्क डे इंटरनेशनल। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट, हम यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा डेज, हम डेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो एक नया आर्गूमेंट हमें दिख रहा है वीकेंड, हालांकि अब ब्रैकेट में है तो हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। तो यदि हम वर्क डे इंटरनेशनल का यूज करते हैं और वीकेंड हम नहीं सेलेक्ट करते हैं तो जैसे हमारा वर्क डे फंक्शन काम करता है वैसे ही काम करेगा। सैटरडे संडे को वह वीकेंड की तरह ट्रीट करेगा, उसको काउंट नहीं करेगा। लेकिन हमने इंटरनेशनल फंक्शन लिया है तो जैसे हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, कॉमा हम लगा देते हैं। तो कॉमा के बाद देखो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा वीकेंड क्या होगा, सैटरडे संडे होगा, संडे मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग दिन ऑफ होता है। जैसे यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में संडे को ऑफ होता है, तो हम यहाँ से इंडियन डे ले लेते हैं, यहाँ पे संडे ओनली। तो हम यहाँ पे संडे से पहले 11 नंबर है, तो यह जो है नंबर संडे को रिप्रेजेंट करता है। तो हम या तो 11 लिख सकते हैं या तो इसको हम
डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और हॉलीडे फिर से हमें लेना है तो हॉलीडे ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं, ऑप्शनल है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें 16/12/2020 तक ही ऑफिस जाना होगा। यदि हम यहाँ पे 10 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो हमें 22 तक ही ऑफिस जाना होगा। अब इस केस में क्या हुआ कि जो एक्सेल है वह केवल संडे को वीकेंड ट्रीट कर रहा है, सैटरडे को नहीं। और वर्क डे का जब हम यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे और संडे दोनों को ही वीकेंड ट्रीट करता है, उसको काउंट नहीं करता। अब यहाँ पे भी इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। स्टार्ट डेट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 1 2। अब हम सैटरडे को लेंगे क्योंकि हमने वर्क डे इंटरनेशनल का यूज़ किया। 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे 10। 22/12/2020 तक हमें ऑफिस जाना होगा, इंडियन अगर वर्क डेज की हम बात करें तो। नेक्स्ट हमारा है नेट वर्क डेज। नेट वर्क डेज फंक्शन का यूज किया जाता है किसी टाइम पीरियड में नेट वर्क डेज जाने के लिए कि टोटल वर्क डेज कितने हैं। ठीक है, जैसे हम इसको इंसर्ट करके देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल नेट वर्क डेज। स्टार्ट डेट और इन डेट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट डेट ले लेते हैं 1/1/2020, कॉमा के बाद इंड डेट हम ले लेते हैं। तो इंड डेट हम यहाँ पे इंड डेट हमने लिखा हुआ है, कोई भी इंड डेट हो सकता है। उसके बाद हॉलीडेज ऑप्शनल है, अभी इसको हम छोड़ते हैं, एंटर कर देते हैं। अब यह क्या है, यह हमें जनरल फॉर्मेट में चाहिए, डेट फॉर्मेट में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो जो नेटवर्क डेज है वो 262 दिन है। अगर हम 2020 की बात करें, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में जो वर्क डेज है, हमारे नेटवर्क डेज है, वह है 262, मतलब 262 दिन ही हमें ऑफिस जाना है, 262 दिन हमारा ऑफिस खुला होगा। अब यदि इसमें कुछ हॉलीडेज भी हैं, उनको भी हमें लेना है, उनको भी हमें इसमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे एंड डेट के बाद कॉमा देंगे। और कॉमा देके जैसे हमने यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हॉलीडे होता ही होता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं, तो भी हमारा 262 दिन ही आ रहा है। अब 262 दिन क्यों आ रहा है कि हमने 2 हॉलीडेज ऐड किए तब भी। अब इसका कारण ये है कि ये दोनों हॉलीडेज जो है ना वो सैटरडे या संडे को ही पड़ते हैं। इसको हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट वैल्यू कॉमा डी और तो आप देखो 26 जनवरी जो है संडे को पड़ रहा है और यहाँ पे 15 अगस्त भी जो है हमारा सैटरडे को पड़ रहा है। और जब नेटवर्क डेज हम कैलकुलेट करते हैं नेटवर्क डेज फंक्शन का यूज़ करके, तो सैटरडे और संडे को वह काउंट नहीं करता है, वीकेंड ट्रीट करता है। यदि हम यहाँ पे इस डेट को चेंज कर देते हैं, जैसे 15 की जगह हम 14 अगस्त कर देते हैं, तो आप देखो जो हमारा नेटवर्क डेज हो गया वह क्या हो गया, 261 हो गया। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। स्टार्ट डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट डेट हमारा यहाँ पे है, कॉमा एंड डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यह हमारा एंड डेट है, कॉमा के बाद फिर से नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में क्या है, जैसे कि वर्क डे इंटरनेशनल में था कि वीकेंड हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क डेज फंक्शन का यूज हम करते हैं तो सैटरडे संडे को एक्सेल वीकेंड ट्रीट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि हम अपने हिसाब से वीकेंड चूज कर सकते हैं। जैसे हम इंडियन टाइम की बात करें तो इंडिया में केवल संडे ऑफ होता है, तो हम यहाँ से संडे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा के बाद हॉलीडेज, तो हम यहाँ पे हॉलीडेज सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम कर देते हैं एंटर। तो इंडियन टाइम की बात हम करें, यदि हम केवल 2 हॉलीडेज़ को लेते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो 313 दिन हमारे नेटवर्क डेज है। मतलब ऑफिस की बात हम करें तो ऑफिस 313 दिन खुले रहेंगे। अगर हम और भी कोई हॉलीडे ऐड नहीं करते हैं तो, और भी कोई हॉलीडे है तो हम यहाँ पे हॉलीडे का लिस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वीकडेज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल वीकडेज सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर में हम क्या लेंगे, हम डेट ले लेंगे वो, जैसे हम इस डेट को ले लेते हैं। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप में क्या होता है, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे वीकडेज फंक्शन हमें रिटर्न करता है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, पहला दिन है, जैसे आज ट्यूसडे है
और यदि हम लेके चलते हैं मंडे को सप्ताह का पहला दिन है तो ट्यूसडे को सप्ताह का दूसरा दिन होगा। यदि आज फ्राइडे है और हम मान के चलते हैं कि मंडे को हमारे सप्ताह का पहला दिन होता है तो फ्राइडे को हमारा 5वां दिन होगा, तो एक्सेल रिजल्ट देगा हमें 5। तो इस तरीके से एक्सेल हमें रिजल्ट देता है। और यदि हम रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लेते हैं तो यह एक्सेल क्या करता है, संडे को पहला दिन मानता है, मंडे को दूसरा दिन मानता है और ट्यूसडे को तीसरा दिन, इस तरीके से वो डेज मानता है। तो उस हिसाब से हमें रिजल्ट देगा। जैसे हम यहाँ पे डेट में हम ये ले लेते हैं 26 जनवरी को ले लेते हैं। तो जैसा हमने बताया कि यदि हम रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लेते हैं तो एक्सेल क्या करता है, संडे को फर्स्ट ट्रीट करता है, मंडे को और सेकेंड, ट्यूसडे को थर्ड। तो यहाँ पे जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वह 1। तो हम यहाँ पे पहले इसके फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं, हम इसको जनरल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया 1। यदि हम यहाँ पे 26 की जगह हम कर देते हैं 27 और एंटर करते हैं तो यहाँ पे डेट हो गया मंडे। तो मंडे को यह क्या बता रहा है, दूसरा दिन, मतलब यह सप्ताह का दूसरा दिन है। और यदि हम यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट का भी यूज करते हैं रिटर्न टाइप, तो हम यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। तो अब यहाँ पे रिटर्न टाइप, इतने सारे रिटर्न टाइप है, इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मंडे को हमारा पहला दिन होता है, ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को तीसरा, तो इस तरीके से। तो हम यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर 2, नंबर 1 मंडे थ्रू 7 संडे, मतलब नंबर 1 मंडे के लिए और संडे के लिए 7। तो इस तरीके से मंडे ट्यूसडे हमारा डे काउंट होगा। तो हम यहाँ पे दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तब हमारा रिजल्ट आप देखो, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप में दूसरा वाला नंबर सेलेक्ट किया था और वहाँ पे मंडे से डे हमारा स्टार्ट होता है। इसी तरीके से यदि हम इसको डिलीट करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी रिटर्न टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमें लगता है कि थर्सडे को, जैसे हम मान लेते हैं कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को ऑफ होता है, हमारा ऑफिस बंद होता है और थर्सडे से स्टार्ट होता है। तो थर्सडे हमारे सप्ताह का पहला दिन है। तो हम यहाँ से रिटर्न टाइप ए वाला सेलेक्ट कर लेंगे, थर्सडे 1 और वेडनेसडे 7। इसके लिए जो नंबर हम यूज़ करेंगे 14, या तो हम डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो इसके हिसाब से जो हमारा रिजल्ट आया है 5, मतलब मंडे हमारा 5वां दिन है हमारे सप्ताह का। तो हम देख लेते हैं, थर्सडे पहला हो गया, फ्राइडे दूसरा हो गया, सैटरडे तीसरा हो गया, संडे चौथा हो गया और मंडे हमारा 5वां दिन है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।